नमस्ते एवरीवन, मैं मास्टर प्रवीण। गाइस, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और खुश हैं और आप अपनी योगा की प्रैक्टिस डेली कर रहे हैं। सो दैट इज आवर अल्टीमेट एम। सो गाइस, आवर टुडे वीडियो इज फोकस ऑन योगा फॉर मैन। कि यस, सभी की सभी योगा इज गुड फॉर एवरीवन, बट दिस इन स्पेशल वीडियो व्हाई वी चूज दिस टॉपिक बिकॉज ऑफ आवर मॉडर्न लाइफस्टाइल। So इस lifestyle के कारण almost the men, so is the young age men, they are facing some difficulties, especially for the love making and especially for continuously with their married life. तो इस वीडियो के अंदर आपको मैं कुछ 5 योगासन में आपको मैं बताऊंगा जिसके नियमित प्रैक्टिस करने के साथ यू कैन बी गेट ए अमेजिंग बेनिफिट। अगर आप उनको एक नियमित तरीके से, रेगुलर तरीके से अगर आप उनको प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे बेनिफिट आपको उसके मिलेंगे। सो इन आसनास के अंदर सबसे पहला जो आसन मैं लेकर चलूंगा दैट विल बी द बद्धा कोणासन। बद्धा कोणासन इज आल्सो नोन बाय द बटरफ्लाई पोस्चर। सो बटरफ्लाई एग्जैक्टली इट्स नॉट एनी आसन, तितली आसन जिसको हम बोलते हैं, बट दिस इज जस्ट लाइक द मूवमेंट। मूवमेंट कैसे होंगी जिसके अंदर यू हैव टू बी कीप योर फीट टुगेदर, दोनों फीट को आपको ऐसे मिलाकर रखना है। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू बी, तितली आसन की मैं बात करूंगा, सो यू हैव टू बी स्विंग योर नीज, आपको अपने नीज को स्विंग करने हैं। एग्जैक्टली बद्धा कोणासन इन दैट विच यू नीड टू बी स्टेबलाइज योरसेल्फ, जिसके अंदर आपको अपने आप को स्टेबल करना है। तो कोई भी योगासन जो है, ईच एंड एवरी योगासन इज द बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी। तो बट उसके अंदर आपको यू नीड टू बी पुश योर नी टुवर्ड्स द फ्लोर, नी को आपको फ्लोर की तरफ पुश करना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि योर स्पाइन शुड बी स्ट्रेट। मोस्टली पोस्चर के अंदर यू हैव टू बी वर्क ऑन इट, आपको अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखना है। बट दिस कैन बी ए चैलेंज स्पेशली फॉर द बिगनर। बिगनर के लिए चैलेंज हो सकता है, तो उसके अंदर आपके पास कुछ टेक्निक्स एंड कुछ स्पोर्टिंग प्रैक्टिस मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1, आपके पास ब्लॉक्स होंगे या फिर पिलो होगा या कोई ब्लैंकेट, कुछ भी आप ले सकते हैं विच यू कैन पुट अंडर द नी एंड यू कैन बी सिट स्ट्रेट। But still someone they have the more stiffness, especially stiffness in their hip joint, spine में stiffness है, कमर सीधी नहीं हो पा रही है। So उस केस में आप ये कर सकते हैं कि आप ब्लॉक या पिलो अपने हिप के नीचे भी लेकर बैठ सकते हैं फॉर ए टाइम में। तो जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी लेवल इंक्रीज होगी देन यू डजंट रिक्वायर द ब्लॉक और डजंट रिक्वायर द पिलो। तो आप इस तरीके से बैठ सकते हैं। इसमें बैठने के भी कई तरीके, यू कैन बी सिंपली होल्ड द फीट लाइक दिस, आप ऐसे होल्ड कीजिए, पाम ऑन द नी, आप ऐसे इसके अंदर मूवमेंट भी आप इसके अंदर दे सकते हैं जस्ट फॉर इंक्रीजिंग द फ्लेक्सिबिलिटी। बट स्ट्रेंथ के लिए यू हैव टू बी स्टे इन दैट, आपको ऐसे सीधा इसमें रुकना पड़ेगा। और इसकी कुछ और भी मॉडिफिकेशन, यू कैन बी प्लेस द पाम ऑन द नी, आफ्टर दैट यू कैन बी बेंड फॉरवर्ड, सामने की तरफ बेंड फॉरवर्ड कीजिए। इससे क्या होगा, इट विल बी गिव द स्ट्रेच एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू योर लोअर बॉडी, स्पेशली योर हिप पार्ट। And the benefit is that your lower body will be have the most strength। आपकी थाई रीजन, इनर थाई, आउटर थाई के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। दैट इज रियली वेरी गुड फॉर एनी मैन। इसके बाद कम से कम आपको ये आसन जो है मिनिमम 20 to 30 सेकंड यू ट्राई टू बी होल्ड इट। बट इफ यू आर ए बिगनर, अगर आप बिगनर है नहीं कर पा रहे तो मे बी बिगनर के लिए 5 सेकंड इज आल्सो वेरी बिग चैलेंज। तो उस केस में यू डजंट नीड टू बी वरी, आप बेशक 5 मिनट 5 सेकंड के लिए स्टे कीजिए, आई एम सॉरी, बट धीरे धीरे आप अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कीजिए। बट दिस विल बी ओनली हैपन व्हेन यू गो विद द कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस। जब एक रेगुलर तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इसके अंदर अपनी ड्यूरेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपका आएगा उत्तान पादासन। उत्तान पादासन के साथ साथ आई विल कोरिलेट द नौका आसना, बोट पोज। लेकिन बोट पोज से पहले हम उत्तान पादासना की तरफ चलेंगे। उत्तान पादासना दिस इज वन ऑफ द लाइन पोस्चर, ये लाइन पोस्चर है और इस पोस्चर को मैं डिफरेंट तरीके से मॉडिफाई करूंगा सो दैट एनी लेवल, आप किस भी लेवल पर बिलोंग करते हैं, यू आर ए बिगिनर लेवल, आप बिल्कुल नए हैं, आपने कभी योगा की प्रैक्टिस नहीं की, तब आप भी इस प्रैक्टिस को इजीली आप इसे कर पाएंगे। उत्तान पादासना एक्चुअल यू हैव टू बी लिफ्ट योर बोथ लेग्स अप, लाइक यू कैन बी लिफ्ट द लेग्स समवेयर विद 60, आप यहां पर होल्ड कीजिए। बिकॉज इन दिस प्रैक्टिस के साथ व्हाट विल बी हैपन, it will be impact your core strength, आपकी core strength increase होगी, then your thigh strength will also increase। some common mistake in that, common mistake क्या होती है यहाँ पर, नॉर्मल हमारी लेग से बाहर की तरफ मूव करती है लाइक दैट। इवन आप नॉर्मल तरीके से लेग को सीधे भी करके आप लेटते हैं, बैठते हैं, तो आपकी लेग से बाहर की तरफ मूव करती है, बट
यू हैव टू फोकस की रोल द लेग्स इनसाइड। उसका फायदा क्या होगा, व्हाट द बेनिफिट, दैट योर इनर थाई विल बी गेट इन्वॉल्व एंड गेट एंगेज इन दैट, ताकि आप अपनी इनर थाई को एंगेज कर पाए। एंगेज करेंगे देन ओनली इट विल इंक्रीज द स्ट्रेंथ इन योर इनर थाई। सो ये तरीका आपका हुआ बोथ लेग के साथ। इसके बाद अगर आपको ये मुश्किल लगता है, सो यू कैन बी प्रैक्टिस इवन विद वन लेग। वन लेग के साथ इजियर फॉर यू, आप एक एक लेग से अपनी प्रैक्टिस कीजिए, स्ट्रेंथ को इंक्रीज कीजिए। व्हेन यू फील कि यस आई एम एबल टू होल्ड वन लेग फॉर 30 सेकंड 40 सेकंड इवन फॉर ए 1 मिनट, लेग को लूज मत छोड़िए, उसके स्ट्रेच करके रखिए, लेंथन करके रखिए, सो दैट यू कैन बी एंगेज द थाई एंड इवन यू कैन बी फ्लेक्स द फुट। आप सभी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। व्हेन यू आर एबल टू डू द वन लेग, दोनों तरफ से प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप दोनों लेग से ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। And once you feel yes now my strength level is increasing, then you can even lift the hand। आप इसको और modify कर सकते हैं। When you lift the hand, you require the more strength for controlling। आपकी core muscle और engage होंगे, strength बनेगी, stamina आपका increase होगा। इसके बाद आपको लगेगा इसके बाद का जो level, you can be one hand up, you can be both hands up। तो इस तरीके से आप अपने level को increase कर सकते हैं। Level increase करने का मतलब you can increase your strength level। जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, स्पेशली योर कोर स्ट्रेंथ एंड योर लोअर बॉडी स्ट्रेंथ, यू विल बी हैव ए वेरी गुड मैन पावर। अनदर थिंग, जब आप इस उत्तान पदासना के अंदर इंप्रूवमेंट कर पाएंगे, हेड लिफ्ट कर पाएंगे, हैंड लिफ्ट कर पाएंगे, उसके बाद यू कैन बी गो फॉर द अनदर लेवल। इसका एक अलग वर्जन आएगा, दैट वी कॉल द नौकासना। नौकासना के अंदर उसके भी कुछ स्टेप्स रहेंगे आपके कि आप उसमें स्पाइन को सीधा रखिए, थोड़ा सा स्पाइन को पुश बैक कीजिए, शोल्डर ड्रॉप डाउन कीजिए, बेंड लेग के साथ प्रैक्टिस कीजिए। दिस इज द स्टेप 1। स्टेप 2 के अंदर यू कैन ट्राई विद लेग स्ट्रेट, दिस कैन बी ऑप्शन। और स्टेप 2 को आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं कि यू विल लिफ्ट द बोथ हैंड्स अप, and then when you feel yes my strength is increasing, I'm able to hold, then you can be try to keep the leg straight। फिर से वही चीज लेग्स नॉट मूव आउटसाइड, उसको अंदर की तरफ मूव कीजिएगा। तो आप ये चीज ना करके देखिए, नॉट ओनली यू जस्ट वॉच द वीडियो एंड कि बस हो गया, नो, प्रैक्टिस कीजिए, उस टेक्निक को इंप्लीमेंट भी कीजिए। देन यू कैन राइट इन द कमेंट कि हाउ यू फील। आप नॉर्मल तरीके से बैठेंगे, आपकी लेग्स ऐसे मूव करती हैं आउटसाइड, अभी आप देख लीजिए। बट व्हेन यू डू एग्जैक्टली, व्हेन यू मूव द लेग्स इनसाइड, पोस्चर्स के अंदर आपको लेग को इंटरनली मूव आपको करके रखना पड़ता है। हिप एनाटॉमी के अंदर हम बोलते हैं इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन, ये आपका एक्सटर्नल रोटेशन हो गया, ये आपको इंटरनल अंदर की तरफ आपसे रोटेट करना, सो दैट यू कैन एंगेज योर इनर थाई एंड यू कैन यूज द स्ट्रेंथ ऑफ योर इनर थाई। प्रैक्टिस करते हैं इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ नहीं होती, रीजन बिहाइंड इट कि वी आर नॉट यूजिंग द एक्चुअल टेक्निक। तो ये आपको मैंने बताया। उत्तान पादासना के बाद आप फिर नौकासना की तरफ जाएंगे। नौकासना के क्या स्टेप्स रहेंगे वो भी मैंने आपको बताए। डायरेक्टली नौकासना की तरफ आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। उसके बाद आपका हम प्रैक्टिस लेकर चलेंगे ब्रिज पोज। ब्रिज पोज, दिस इज आल्सो वेरी बेनिफिशियल प्रैक्टिस। ब्रिज पोज जो है ये एक लेट कर करने वाला आसन। यू हैव टू बी लाइंग डाउन इन दिस पोजीशन। आपको इसमें लेट जाना है बिल्कुल अपनी कमर के साथ। वी कॉल द सुपाइन पोजीशन। लेटने के बाद देयर आर आल्सो सम वेज ऑफ गोइंग। कंधरासन का एक इसके अंदर ऑप्शंस है, लेकिन एग्जैक्टली ब्रिज पोज के अंदर लेग्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए। अगेन सेम थिंग, क्योंकि गलतियां क्या होती है कि आप ब्रिज पोज तो करेंगे, ब्रिज पोज कैसे करेंगे, हैंड साइड ऑफ योर हिप, इनहेल एंड एक्सहेल, लिफ्ट योर अपर बॉडी। अपर बॉडी को लिफ्ट करने के बाद आपको अपनी चेस्ट को, यू नीड टू बी कीप पुशिंग द चेस्ट टुवर्ड्स योर हेड, शोल्डर थोड़े अंदर की तरफ कीजिए सो दैट यू कैन बी इजीली मूव। अब गलतियां क्या होती है, गलतियां होंगी स्पेशली आपकी लोअर बॉडी की तरफ से। लोअर बॉडी में क्या गलतियां होंगी, आपके टोज ऐसे टर्न कर जाएंगे बाहर की तरफ, ऐसे जैसे टोज टर्न बाहर करेंगे आप अपनी इनर थाई को यूज कर ही नहीं पाएंगे। द सेम थिंग मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया व्हेन आई वाज इन सिटिंग। सो आपको सेम थिंग यहां पर फिर से अप्लाई करनी है। टोज इनसाइड क्या होगा, यू टोज इनसाइड, यू टोज आउटसाइड, डू द प्रैक्टिस एंड फील द डिफरेंस एंड देन पुट इन द कमेंट। अंदर कीजिए, फिर आप हिप को लिफ्ट कीजिए। देन जब आप टोज अंदर करेंगे आपकी इनर थाई एंगेज करेंगी, इनर थाई एंगेज करेंगी, देन यू नीड टू बी, यू कैन बी यूज द एक्चुअल स्ट्रेंथ। आप तभी वहां की स्ट्रेंथ यूज करेंगे। बट स्क्वीज, अपने बट को स्क्वीज कीजिए एंड कीप लिफ्टिंग अप सो दैट यू कैन बी वर्क एग्जैक्टली ऑन योर ग्लिट्स, और आप अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ को यूज कर पाएंगे। द मोर यू होल्डिंग, धीरे धीरे होल्डिंग भी आपको धीरे धीरे इंक्रीज करना। द मोर यू होल्डिंग द मोर द स्ट्रेंथ विल बी इंक्रीज एंड द मोर
मैन पावर विल बी इंक्रीज गाइस, आपका उतना ही स्टैमिना इंक्रीज होगा। तो ये हुआ आपका सेतु बंधासना, यानी कि हम इसको बोलते हैं ब्रिज पोज, वी कैन आल्सो से दैट। इसके बाद आपका आता है सर्वांगासन। एवरीवन नोज दैट सर्वांगासन। सर्वांगासन, सर्वांग मींस सभी आसनों का जिसके अंदर आप कनेक्ट हो जाते हैं, दैट वी कॉल द सर्वांगासन। सर्वांगासन इज आल्सो कॉल्ड द पीनोवासना एंड किंग ऑफ आसना इज शीर्षासना। सर्वांगासना के लिए स्टिल यू हैव टू बी लाइंग डाउन, आपको लेटना पड़ेगा विद स्पाइन पोजीशन, लेट जाइए। डायरेक्टली आप सर्वांगासना की तरफ मत आइए, फर्स्ट यू प्रैक्टिस ऑल दिस 3 पोस्चर्स, देन तो फर्स्ट लेग्स अप ऑन द 90, पहले 90 पर आइए। यहाँ पर सर्वांगासना से पहले वी कैन बी आल्सो प्रैक्टिस विपरीत करनी। विपरीत करनी इज द वन स्टेप बैक, एक स्टेप पीछे का एक आसन है सर्वांगासना को अचीव करने के लिए, जिसके अंदर आप हिप को लिफ्ट कीजिए एंड हैंड्स ऑन द हिप लाइक दैट, एल्बो इनसाइड। अगर आप सर्वांगासन नहीं कर पा रहे तो आप विपरीत करनी ऐसे आसना को कर सकते हैं, यू कैन बी टेक द बेनिफिट। सर्वांगासन के अंदर एग्जैक्टली यू हैव टू बी कीप योर लेग्स straight, your toes and chin should be aligned like that. You have to be squeeze your butt को squeeze कीजिए and belly in and just stay here. Do not lose the leg को lose मत कीजिए and keep lifting and your legs and धीरे से वापस आ जाइए। लेकिन there are also some precautions as well. अगर किसी को already have cervical pain, कोई neck का कोई pain है, shoulder में pain है, so they have to avoid शोल्डर स्टैंड। वो शोल्डर स्टैंड नहीं करेंगे, उस केस में यू कैन बी यूज सम टॉवल अंडर द नेक, वो कीजिए। इवन द ब्रिज पोज के अंदर भी जो हमने किया वहां पर भी यू नीड सम सपोर्ट, बिकॉज हर एक प्रैक्टिस के पीछे कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस जरूर होते हैं। अगर इफ समवन्स फेसिंग सम चैलेंज, शोल्डर neck pain, so that case you have to be avoid certain practices. If you are very normal you can be try for that. फिर भी नहीं कर पा रहे तो इसी आसन को आप बॉल के साथ भी कर सकते हैं। बॉल के साथ कैसे करेंगे, जस्ट फॉर ए टाइम बिंग, अगर कोई बिल्कुल बिगिनर है यू कैन बी जस्ट लाइन विद द बॉल एंड जस्ट प्रैक्टिस हियर फॉर ए टाइम बिंग, दैट्स इट। आप इस तरीके से भी प्रैक्टिस यहाँ पर ये कर सकते हैं लाइक दैट। इफ यू आर ए ऑफिस पीपल, यू आर ऑफिस वर्कर वर्किंग लॉन्ग टाइम ऑन चेयर्स, स्टैंडिंग जॉब है, सो दिस इज कैन बी अ वेरी गुड प्रैक्टिस। इससे क्या होगा, द ब्लड सर्कुलेशन will be transferred and opposite blood circulation and will be very much helpful for you. इसके बाद की जो प्रैक्टिस होगी that is the table pose, and table pose I will be also go with the one another level. Table pose करने के लिए that is the one of the sitting posture, जिसके अंदर आपको पहले बिल्कुल सीधे बैठ जाइए, then bend your legs. Same thing distance, जितनी भी हमने प्रैक्टिस की अभी तक, हमने नौकासन किया या हमने सर्वांगासन किया या हमने ब्रिज पोज किया, आप उसमें लेग्स अगर मिलाकर करते दैट इज आल्सो ओके, वो गलत नहीं है। बट व्हेन यू कीप द लेग्स टुगेदर यू रिक्वायर द मोर स्ट्रेंथ फ्रॉम योर थाई। तो लेग्स आप इनिशियल लेवल पे थोड़ा डिस्टेंस रखिए, द डिस्टेंस शुड बी इक्वल, बट वो इक्वल होना चाहिए। ये नहीं कि फीट क्लोजर नी में गैप आ गया, नी क्लोजर फीट में गैप आ गया, नो, गैप इक्वल। अनदर थिंग, हैंड्स बिहाइंड इट, पाम फेसिंग आउट, पाम फेसिंग आउट कीजिए, पाम फेसिंग इन कीजिए, बोथ आर ओके। ओनली इसमें आपके शोल्डर की जो इंपैक्ट है, शोल्डर के ऊपर जो वर्क होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अनदर थिंग, फर्स्ट इनहेल, स्पाइन लिफ्ट कीजिए, शोल्डर ड्रॉप डाउन कीजिए, उसके बाद यू हैव टू बी प्रेस द पाम, प्रेस योर फीट एंड देन यू हैव टू बिकम इन द टेबल पोज। इसको टेबल टॉप हम पोस्चर कहेंगे। कुछ अलाइनमेंट की बात है, थोड़ा सा सेफ साइड के लिए शोल्डर एंड रिस्ट अलाइन, वो ना ही बहुत ज्यादा पीछे जाएगा ना ही बहुत ज्यादा वो आगे जाएगा। इससे क्या होगा, इट कैन बी, अगर गलत तरीके से जाएंगे इट कैन बी इम्पैक्ट द रिस्ट। वी आर डूइंग द योगा फॉर गेटिंग द बेनिफिट, नॉट टू इंजर अवरसेल्फ। हम योगा करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, ना कि अपने आप को इंजरी देने के लिए। सो दैट्स व्हाई अलाइनमेंट कांसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। शोल्डर रिस्ट को अलाइन कीजिएगा, नी और एंकल को अलाइन कीजिएगा, नी हिप और हिप से शोल्डर को पूरा अलाइन कीजिएगा। यू कैन बी लुक एट मी, मेरी तरफ देखिए एक बार। इनहेल, स्पाइन लिफ्ट एंड देन लिफ्ट अप। नाउ यू कैन बी मेजर इट, शोल्डर, रिस्ट, नी, एंकल, हिप। हिप को लूज मत कीजिए, यू नीड टू बी स्क्वीज द butt and then lift up. Lifting is the exactly same as we did in the bridge pose.
उसी तरीके से इसमें क्या होगा कि नंबर 1 इट विल गिव अ वेरी नाइस ओपनिंग इन द शोल्डर, बट आवर मेन कंसर्न टू वर्क ऑन आवर लोअर बॉडी, क्योंकि लोअर बॉडी जब जितना लोअर बॉडी के ऊपर स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर काम होगा, सो हैव द गुड ब्लड सर्कुलेशन इन द pelvic region, so of course it will be helpful and it will give a lot of benefit to anyone, even the men or women. अब इस पोस्चर को करने के बाद इसका जो अगला जो मॉडिफिकेशन है दैट इज वी कॉल द पूर्वोत्तानासना। इसके अंदर यू हैव टू बी लिफ्ट द लेग्स एंड देन यू हैव टू बी कीप योर बोथ लेग्स स्ट्रेट। यहां पर आपको लेग सीधा करना है, आर्म्स पोजीशन will be remain same, shouldn't go back, shouldn't go in much, just in between, then you try. Legs roll inside, इसमें गलतियां वही होंगी, आपके legs बाहर की तरफ रोल करेंगे। रीजन behind it because our body always find the comfortable zone, तो लेकिन हमें comfortable zone से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा and roll the leg inside. Maybe for the beginner it can be challenging हो सकता है, इसलिए we did the tabletop pose। लेकिन इफ यू आर इन बिटवीन, अगर आप इन बिटवीन है तो ऐसे आप कोई भी प्रोप ले लीजिए, ब्लॉक ले लीजिए एंड डू द सेम। और इजी वे रहेगा कि पहले आप टेबल पोज पर आइए एंड देन यू ट्राई वन लेग स्ट्रेट, देन ट्राई बोथ लेग स्ट्रेट लाइक दिस। सो दिस इज द वन वे you have the improvement after day by day practice, then you can be exactly you can be practice। जब आप पोस्चर पर आएंगे you need to keep pressing the toes towards the floor, okay? So these all are the 5 important asana for any man, and when जितना आपका lower body पर workout होगा, so what I already explained कि आपके pelvic region में अच्छी तरीके से blood circulation होगा, flexibility increase होगी, strength increase होगी, and core strength आपकी increase होंगी, then of course you will be, your stamina will be increased and will be long lasting। I hope you understand my point। तो कोई भी इस practice को कर सकता है। This whole practice somewhere is also beneficial for any woman as well, लेकिन उसमें कुछ precautions हो जाती है कि sometimes अगर कोई woman भी practice करती है कि during the menses time, during the pregnancy time and when you plan for conceive baby, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत precaution हमें वो लेनी पड़ती है। So anyone can be do this practice and you can be get all the good benefit। So I hope you all like this video। लेकिन हाँ, एक बात और है आपकी यहाँ पर कि practice you should require on the regular basis। ये नहीं कि आपने एक दिन practice कर ली है then you say कि मेरी तो strength नहीं बढ़ी, no, it's not like that। You need to be required the continuously practice। अगर आप बिल्कुल beginner है, might be in the beginning you will face some little challenge, strength नहीं बन पा रही है, flexibility नहीं है, तो that's why मैंने आपको अलग अलग मॉडिफिकेशन, अलग अलग लेवल भी मैंने आपको बताया, ये नहीं होता ऐसे करो, ये नहीं होता ऐसे करो, बट रेगुलरिटी शुड बी देयर एंड ट्रस्ट मी, अगर आप रेगुलर बेसिस के ऊपर इन सभी प्रैक्टिस को करते हैं यू विल डेफिनेटली 100% यू विल बी हैव द रिजल्ट, आई एम टेलिंग यू। और टाइम आप अपने हिसाब से देखिए कि व्हाट आर द फ्री टाइम यू हैव। यूजुअली वी से योगा इज अ गुड फॉर इन द अर्ली मॉर्निंग टाइम, बट आई विल से कि जब आपके पास फ्री टाइम है, कम से कम आपके पास 20 to 30 minutes you should be have, that you should go for all this practice। and yes, इन सारी प्रैक्टिस को करने से पहले ये नहीं कि आप डायरेक्टली प्रैक्टिस पे शुरू हो गए, you should require some सूक्ष्म व्यायाम, some small movement, some small exercise जिसमें आपके शोल्डर की मूवमेंट हो गई, नेक की कुछ प्रैक्टिस हो गई, जेंटल ट्विस्टिंग स्ट्रेच, जेंटल साइड बेंड। उसके बाद आफ्टर दैट यू कैन बी ट्राई ऑल दिस प्रैक्टिसेस। इट डजंट मीन कि आप बिल्कुल सीधे ही ये सारी प्रैक्टिस करना आप शुरू हो जाएंगे, नो, यू नीड टू बी हैव अ लिटिल वार्म अप। तो 20-25 मिनट कम से कम अपने आप को दीजिए ताकि आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ को आप जी सके। दूसरा, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज कीजिए। एंड तीसरा, डाइट। यस, आपको अपनी डाइट पर भी फोकस करना पड़ेगा। बेशक कम खाएं लेकिन अच्छा खाएं, हेल्दी, हाइजीनिक। एंड आप सभी को पता है कि दिस फूड इज नॉट गुड, जंक फूड, दिस एंड दैट, नहीं खाना, ये खाना, हम सभी को पता है। मेन थिंग वी हैव टू जस्ट फॉलो इट। कई बार हमें अपने मन को कंट्रोल करना पड़ता है, कंट्रोल करो एंड डेफिनेटली डू दिस ऑल दिस प्रैक्टिसेस। साथ साथ थोड़ी थोड़ी ब्रीथिंग की भी आप प्रैक्टिस कीजिए, प्राणायाम की प्रैक्टिस कीजिए, वो आपको किसी वीडियो में आपको बताएंगे एंड यू विल हैव गुड रिजल्ट। यू हैव एनी कमेंट्स तो आप नीचे वीडियो के नीचे आप दे सकते हैं। एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आप
मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बिकॉज यू विल बी गेट ऑल अबाउट यूजफुल वीडियोस। अनदर थिंग, इफ यू आर लुकिंग फॉर ऑनलाइन योगा क्लासेस, टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज, सो गाइस मैं वो भी लिंक आपको मैं दे रहा हूँ, मेरी जूम के ऊपर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। यू वांट टू बी ज्वाइन फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ क्लासेस, टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज, इफ यू वांट टू बिकम योगा टीचर, तो आप वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द डिटेल विल फाइंड ऑनलाइन ऑफलाइन, सारे के सारे प्लान आपको वहां पर मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम द प्रवीण योगा अकेडमी। आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, नमस्ते।